હલો, ગુડ મોર્નિંગ. આજે આપણે कक्षा 4 में विषय हिंदी पढ़ेंगे, जिसका पाठ का नाम है कोयल। पाठ 9 कोयल, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। कोयल के बारे में सब बच्चे जानते हैं ना। कोयल कैसी होती है? काले रंग की होती है। और कोयल, देखो ये पिक्चर में, चित्र में कोयल किस पेड़ पर बैठी है? तो आम का है ना चित्र, तो ये आम के पेड़ पर बैठी है। तो हम अब शब्दार्थ स्टार्ट करेंगे। शब्दार्थ पत्ता, तो पत्ता को गुजराती में बोलेंगे પાંદડું। आम का पेड़, तो उसका गुजराती मीनिंग होगा आंबो। मौज, मौज का होगा आनंद। सुरीली, गुजराती मीनिंग होगा मधुर। जी भरकर, ધરાઈને, કૂકના, કૂંજવું। હવે પાઠ આપણે રીડિંગ કરીશું। कोयल काले रंग की होती है, तो कोयल काला रंगनी હોય છે। यह रंग और आकार में कौवे से मिलती जुलती है, तो कोयलનો રંગ કાળો હોય છે। તે કૌવા એટલે કાગડાને જેવો કોયલ દેખાય છે, એટલે કે મિલતી जुलती है, तो एक सरखी लागे છે। कोयल पेड़ पर पत्तों में छुपकर बैठती है, तो कोयल क्या बैठे છે? ઝાડના પાંદડામાં। તો કોયલ ઝાડના પાંદડામાં છુપાઈને बैठे છે। आम का पेड़ उसे बहुत प्रिय है, तो कोयल ने आंबाનું ઝાડ બહુ સારું લાગે છે। कोयल मौज में आकर कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है, तो कोयल खुश થઈ જાય એટલે આનંદ થઈ જાય અને તો कुहू कुहू એવી आवाज़થી બોલે છે। उसकी बोली मीठी और सुरीली होती है, तो कोयलની आवाज़ કેવી હોય છે? મીઠી અને મધુર હોય છે। वसंत ऋतु में कोयल जी भरकर कूकती है, तो वसंत ऋतु में कोयल जी એટલે કે પૂરા मन लगाइन ते कूंजे छे। वर्षा ऋतु में भी हम उसकी कूक सुन सकते हैं, तो वर्षा ऋतु में पण कोयलनी अवाज सांभळवा મળે છે। कोयल को पीक और कोकिला भी कहते हैं, तो कोयल ने पीक અને કોકિલા પણ કહેવામાં આવે છે, એટલે કહેવાય છે, બરાબર। હવે છે સ્વાધ્યાય। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. रंग और आकार में कोयल किससे मिलती जुलती है? तो उत्तर आएगा रंग। आपको है ना, उसमें ढूंढ के ही आंसर लिखना है। तो रंग और आकार में कोयल कौवे से मिलती जुलती है। 2. कौन सा पेड़ कोयल को बहुत प्रिय है? उत्तर, तो इस पिक्चर में कौन सा प्रिय है कोयल को? पिक्चर में देखो कौन सा पेड़ है? आम का। तो आंसर क्या आएगा? आम का पेड़ कोयल को बहुत प्रिय है। कोयल की बोली कैसी होती है? तो देखो आप पाठ में कैसा लिखा है, क्या है आंसर? तो कोयल की बोली मीठी और सुरीली होती है। 4. कोयल के 2 नाम बताओ। तो कोयल के 2 नाम हैं। कोयल के क्या नाम है? 2, पीक और कोकिला, उसके 2 नाम हैं। प्रश्न 2, कोष्ठक से ही सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। आपको कोष्ठक में आंसर दिया है, उसमें ढूंढ के आपको लिखना है। कोयल खाली जगह रंग की होती है, तो कोयल सफ़ेद रंग की हो कि काले रंग की? तो क्या आएगा? काले रंग की। तो जो आंसर आएगा काले। कोयल खाली जगह में छिपकर बैठती है, पत्तों में कि पेड़ों में? तो पत्तों में। आंसर क्या आएगा? पत्तों में। कोयल को खाली जगह भी कहते हैं, तो कोयल को कोकिला कहते हैं। હવે नेक्स्ट पाठ લઈશું 10 मैं हूँ। ये बताओ ये कौन है? आप सब लोग पहचानते हैं उसको। कौन है? ये पिक्चर से पता चलता है ना। ये जंगल का राजा सिंह है। देखा है आपने सिंह? सिंह या शेर भी बोलते हैं। ओके, अब आपको ये पिक्चर देख के आपको पहचानना है कौन कौन है।
अलग अलग पिक्चर दिए गए हैं। ओके, चित्र पहचानिए, पढ़िए और समझिए। तो चलो, ये चित्र किसका है? सिंह का। तो मैं सिंह हूँ। તો મેં એટલે સિંહ પોતે કહે છે કે હું સિંહ છું। લોગ મુझे જંગલ કા રાજા કહેતે હૈ। તો મને બધા લોકો જંગલનો રાજા કહે છે। મુझे देखकर सब डरते हैं। તો મને જોઈને બધા ડરી જાય છે। નેક્સ્ટ ચિત્ર શાનું છે? બોલો, ચલો। વાઘ। મેં વાઘ હું। તો બાઘ એટલે કે હું વાઘ છું। મેરે શરીર પર પટ્ટે હૈ। તો મારા શરીર પર પટ્ટે, જો પટ્ટા છે ને અલગ અલગ કાળા કાળા છે, બરાબર। મેં જંગલ में रहता हूँ। તો શું કહે છે? હું જંગલમાં રહું છું। મેં ભારત का राष्ट्रीय पशु हूँ। તો હું ભારતનો રાષ્ટ્રીય પશુ છું। હવે આ ચિત્ર શાનું છે? જાડો પાડો હાથી છે ને, તો હાથી। તો मैं हाथी हूँ। तो હું હાથી છું। लोग मुझे गज भी कहते हैं। तो લોકો મને બીજા નામે ગજના નામે પણ કહે છે। मैं जंगल में रहता हूँ। तो હું જંગલમાં રહું છું। मेरी सूंड लंबी है। તો મારી સૂંઢ લાંબી છે। ઓકે, હવે ચલો, કાળું કાળું શું છે? શાનું ચિત્ર છે? તો મેં હું ભાલુ। તો હું ભાલુ છું। મેં રીંછ भी कहलाता हूँ। તો મને બધા બીજું રીંછ પણ કહે છે। મેં ડમरू बजाता हूँ। તો હું ડમरू બજાવું છું। તબ મેં નાચ દિખાતા હું। ત્યારે ડમરું વાગે છે ત્યારે હું નાચું છું, નાચ દિખલાવું છું, એટલે નાચ બતાવું છું। જોવાની મજા આવી ચિત્ર? બરાબર, ખબર પડી ગઈ? હવે તમારે શું કરવાનું છે? આ જ નામ છે, હિન્દી અને ગુજરાતીમાં તમારે નામ લખવાના છે। पढ़िए, समझिए और लिखिए। उदाहरण, शेर, સિંહ। હવે તમારે આપેલું જ છે હિન્દી અને ગુજરાતીમાં। તમને આ લાઇનિંગ આપેલી છે, બ્લેન્ક લાઇનિંગ, ખાલી જગ્યા, તેમાં તમારે એકમાં હિન્દી લખવાનું છે અને એકમાં ગુજરાતી લખવાનું છે, બરાબર? એને ફરીથી લખવાનું છે। બાઘ, બાઘને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? વાઘ। હાથી, હાથી। તો પહેલી લાઇનિંગમાં લખશો હાથી અને બીજી લાઇનિંગમાં લખશો હાથી। પછી ત્રીજું છે ભાલુ। તો તમે લખશો ભાલુ અને કૌંસમાં લખશો રીંછ, અને પછી બીજામાં લખશો રીંછ, જે ગુજરાતીમાં લખશો। ચીતા, ચીતો। લોમડી, શિયાળ। ભેડિયા, વરુ। હિરણ, હરણ। ગાય, ગાય। ભેંસ, ભેંસ। भेड़, गेटू। बकरी, बकरी। घोड़ा, घोड़ो। ऊँट, ऊँट। बंदर, वांदरो। बिल्ली, बिलाड़ी। कुत्ता, कूतरो। खरगोश, ससલું। આ તમારે જે તમારે સ્વાધ્યાયપોથી છે તેમાં આ લખવાનું છે, બરાબર? હવે છે સ્વાધ્યાય। નિમ્નલિખિત પ્રાણીઓ કે હિન્દી में નામ लिखे। એટલે તમારે ગુજરાતીમાં આપેલું છે તે તમારે હિન્દીમાં લખવાનું છે। સસલું શું આવશે? સસલાને હિન્દી શું થશે? ખરગોશ। ગેટું, તો ગેટાનું શું થશે? ભેડ। વરુ, તો ભેડિયા। શિયાળનું હિન્દી શું થશે? લોમડી। કૂતરો, તો કૂત્તા। સિંહ, શેર। ઓકે, હવે નેક્સ્ટ જોઈશું। प्रश्न 2, प्रत्येक चित्र के पास उसका हिंदी नाम कोष्ठक से चुनकर लिखिए। अब है ना, ये चित्र दिया है, अब आपको कोष्ठक में देखकर ही लिखना है। तो ये चित्र, फर्स्ट वाला चित्र किसका है? आपको पता ही है, गुजराती में शू कहवाय? बिलाड़ी। और आपको हिंदी में लिखना है, तो हम हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? बिल्ली। ओके, फिर दूसरा क्या है? कूतरो। तो हिंदी में क्या लिखेंगे हम? एक कोष्ठक में दिखे और ढूंढ के लिखे, तो क्या है? कुत्ता। ओके, त्रीजू चित्र छे हरण। हरण को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिरण। ये क्या है? फोर्थ वाला क्या है? बोलो बोलो, हाथी। नेक्स्ट छे, ये क्या है? बोलो,
લોમડી. લોમડીને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? શિયાળ. ये क्या है? ऊंट. ओके. फिर है चीता. फिर क्या है? भेड़. फिर काला काला भालू. फिर ये क्या है? बंदर. आपको ये नाम स्वाध्याय पोथी में लिखने हैं. अब हम नेक्स्ट पेज लेंगे. प्रश्न 3. प्रत्येक चित्र में पास उसका हिंदी नाम कोष्ठक से चुनकर लिखे. अब उसमें आगे भी देखा वैसा ही सेम टू सेम हमको लिखना है. चलो आप कोष्ठक में देखना. एक किसका चित्र है? ગુજરાતીમાં ને શું કહેવાય? ગાય. તો हिंदीમાં પણ શું કહેશું? ગાय. तो गाय ढूंढो कोष्ठक में से, उसमें देख के हिंदी नाम लिखो. ये दूसरा चित्र किसका है? घोड़ा. तो हिंदी में भी घोड़ा ही बोलते हैं. फिर है भैंस. फिर फोर्थ वाला चित्र है खरगोश. खरगोश ने गुजराती में शू कहीशू? ससलू. ओके. फिर है मैं. तो ये क्या है? बकरी. फिर बह बह. ये क्या है? कुत्ता. फिर बब्बर शेर. क्या है? सिंह या शेर भी लिख सकते हैं. फिर है बाघ. देखने में मज़ा आई चित्र? ओके. आज का आपका होमवर्क है आपको कोयल पाठ का स्वाध्याय और मेहू पाठ का आपको प्राणियों का नाम लिखने हिंदी और गुजराती में. जो आपको बाघ से खरगोश तक है वो आपको नोटबुक में होमवर्क करना है. ओके. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय.